सानिया साहिवाल में सीटीडी के 16 नामालूम एहलकारों के खिलाफ दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक मकतूल की गाड़ी के पीछे आने वाले 2 अफराद वाकये के यानी शाहिद हैं, जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मुकदमा मकतूल खलील के भाई जलील ने थाना यूसुफ वाला में दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज होने के बाद लवाहिकीन ने साहिवाल में एहतजाज खत्म कर दिया। मैयतें लाहौर रवाना, दूसरी तरफ चुंगी अमर सिद्धू लाहौर में एहतजाज जारी। अमीर जमात इस्लामी इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। साहिवाल मुबैना मुकाबले पर सीटीडी का एक और मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान के मुताबिक मरने वाला ड्राइवर ज़ीशान दाइश का सरगर्म कारिंदा था। ज़ीशान ने बारूदी मवाद जनूबी पंजाब मुंतकिल करने के लिए खलील की फैमिली का इस्तेमाल किया। ज़ीशान दहशतगर्दों को पनाह भी देता था और इसकी गाड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती थी। सीटीडी के मुताबिक साहिवाल ऑपरेशन हसास इदारों के साथ मिलकर किया गया। ज़ीशान की गाड़ी के शीशे काले होने की वजह से गाड़ी में मौजूद दूसरे लोग नजर न आए। सीटीडी हुकाम ने साहिवाल मुबैना मुकाबले पर गुज़िश्ता रोज भी बार बार मौक़िफ़ बदले। पहले कहा कार सवारों ने बच्चों को अगवा किया था, फिर दहशतगर्दों से मुकाबला बना दिया। मौक़िफ़ फिर बदला और कहा कि कार सवार दहशतगर्द मुकाबले के दौरान मोटरसाइकिल सवार साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। दूसरी तरफ ओकाड़ा टोल प्लाजा से मिलने वाली फुटेज ने तमाम दावे झुठला दिए। गाड़ी गुजरने की फुटेज में कोई पुलिस मोबाइल मरने वालों की गाड़ी का पीछा करती नजर नहीं आ रही। मारने में मारेंगे, उन्होंने ही मारने मार देंगे। सानिया साहिवाल की नई मोबाइल फुटेज ने सीटीडी के दावों का भांडा फोड़ दिया। एहलकारों ने बदकिस्मत खानदान की गाड़ी रुकवाई, फिर मियां बीवी, 13 साला बेटी और ड्राइवर पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 3 बच्चे उतारकर अपनी गाड़ी में बिठाए और लाशें गाड़ी में ही छोड़कर चले गए। एक और फुटेज के मुताबिक कुछ देर बाद एलीट फोर्स की एक और गाड़ी आकर मुतासरा गाड़ी के पास रुकी। एहलकारों ने उतरकर गाड़ी का जायजा लिया और डिग्गी खोलकर कुछ सामान निकाल लिया। सानिया साहिवाल में जांबहक अफराद को गोलियों से छलनी किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के बाप खलील को 13 जबकि वालिदा को 4 गोलियां लगी। 13 साला बेटी अरीबा को 6 और कार ड्राइवर को 10 गोलियां मारी गईं। चारों की मौत सीने और सर में गोलियां लगने से हुई। जख्मी उमैर को दाएं टांग में गोली लगी। मुनीबा का हाथ गाड़ी का शीशा लगने से जख्मी हुआ। जख्मी बच्चे जनरल अस्पताल के प्राइवेट रूम मुंतकिल। मासूम हादिया को चचा पहले ही घर ले जा चुके। साहिवाल में बच्चों के सामने वालिदैन को गोलियां मारने के वाक़े पर अभी तक सदमे में हो। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा इन बच्चों ने वालिदैन को आंखों के सामने गोलियों का निशाना बनते देखा। रियासत इन बच्चों की मुकम्मल देखभाल की जिम्मेदारी पूरी करेगी। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, JIT रिपोर्ट आने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हर कोई कानून के सामने जवाबदेह है। सीटीडी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर किरदार अदा किया। सदर आरिफ अलवी का भी ट्वीट, जालिम कातिलों को करार वाकई सजा दी जाएगी। बच्चों का बाप खलील चुंगी अमर सिद्धू लाहौर का रिहायशी और जनरल स्टोर चलाता था। वाक़े के खिलाफ अहले इलाका का चुंगी अमर सिद्धू पर एहतजाज। सड़कों को बंदिश से बदतरीन ट्रैफिक जैम। मकतूल खलील के वालिद और भाई गम से निढाल। कहा हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, हम कानून पसंद लोग हैं, गैर कानूनी सरगर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं। गुजरांवाला में सीटीडी की एक और मशकूक कार्रवाई। 2 मुबैना दहशतगर्द मार दिए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक साहिवाल वाक़े में जांबहक ज़ीशान से था। सीटीडी का दावा, अहले इलाका के मुताबिक दहशतगर्दों की गाड़ी को काफ़ी देर बाद आग लगाई गई।
यकीन रखें, जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ वो रिपोर्ट GIT की 3 दिन में आ रही है। इमरान खान निशाने इबरत बना देगा उन लोगों को जिन्होंने इस वाक़े में हिस्सा लिया है। इमरान खान सानिया साहिवाल के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। रेलवे अस्पताल का भी दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स में गए, ऑपरेशन थिएटर का मुआयना किया, मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की। कहा रेलवे अस्पताल को ज्यादा से ज्यादा फंड्स फराहम करेंगे। हुकूमत नाम की चीज नजर नहीं आती है। गैर संजीदगी जो है वो अरूज पर है। कौन आज के बाद मुझ में से या आप में से अपनी फैमिली के साथ जो है वो सड़क पर अपने आप को महफूज समझेगा? मुहाफिज कातिल बन जाए तो मुआशरे कायम नहीं रह सकते। हमजा शहबाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। सानिया साहिवाल पर रद्द अमल देते हुए कहा, आज हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। वजीर आजम से सानिया के जिम्मेदारों को इबरतनाक निशान बनाने का मुतालबा। खुर्शीद शाह भी साहिवाल वाक़े पर अफसरदा। पूछा, क्या बच्चे भी दहशतगर्द हो सकते हैं? कहा, वाक़या सबके सामने है, कमेटी बनाने का कोई जवाब नहीं। डस्का में बैंक रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में डकैती मज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। 4 कार सवार डाकू दुकानदार को यरगमाल बनाकर 2 लाख रुपए लूट कर फरार। फुटेज में डाकुओं को लूट मार करते देखा जा सकता है। दुनिया में चौथा मुआशी इनकलाब आ रहा है। नौजवानों की सलाहियतें बढ़ाकर मुश्किल मुआशी सूरत हाल से निकला जा सकता है। सदर मुमलिकत का सदारती प्रोग्राम बराए मसनूई ज़हानत और कंप्यूटिंग के एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब। कराची में होने वाले टेस्ट के पहले मरहले में 5017 उम्मीदवार शरीक हुए। बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले से मुल्क भर में सर्दी की लहर में इजाफा। गिजर में जारी बर्फबारी न थमी, लोग घरों में महसूर। चित्राल में बर्फबारी से कई मुसाफिर फंस कर रह गए। अस्तूर में भी निजाम जिंदगी मुतासिर। कोयटा, ज़ियारत, जोब और कला अब्दुल्लाह में वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। कोयटा में पानी सड़कों पर जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। कराची में भी आज रात गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मालम जब्बा में बर्फबारी का सिलसिला जारी, सयाहों की बड़ी तादाद जमा। मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला। मरी में फिर बर्फबारी, सयाहों की मौजें। सानिया साहिवाल में CTD के 16 नामालूम अहलकारों के खिलाफ दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूल खलील के भाई जलील ने थाना यूसुफवाला में दर्ज करवाया। सानिया साहिवाल CTD के 16 नामालूम अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मकतूल खलील के भाई जलील ने थाना यूसुफवाला में दर्ज कराया। FIR दर्ज होने के बाद लवाहिकीन ने साहिवाल में एहतजाज खत्म कर दिया। 4 अफराद की मैयतें लाहौर रवाना कर दी गई हैं। सानिया साहिवाल में CTD के 16 नामालूम अहलकारों के खिलाफ दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूल खलील के भाई जलील ने थाना यूसुफवाला में दर्ज करवाया। सानिया साहिवाल में 16 नामालूम CTD एहलकारों के खिलाफ थाना यूसुफवाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद सानिया में जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन ने एहतजाजी धरना खत्म कर दिया। लवाहिकीन के 10 घंटे से एहतजाजी धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। लवाहिकीन का मुतालबा था कि वाक़े में मुलव्विस CTD के जिम्मेदारान के खिलाफ FIR दर्ज करके इसकी नकल उन्हें फराहम की जाए। इससे कबल लवाहिकीन से मुज़ाकरात के लिए RPO शारिक कमाल, कमिश्नर आरिफ अनवर, DC जमान वट्टू और DPO मोहम्मद अली ज़िया पहुंचे थे। DPO ने जाँ भाग खलील के भाई जलील के हमरा जाके मुकदमा दर्ज कराया और भरपूर इंसाफ की यकीन दहानी कराई। धरना खत्म होने पर रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। रिजवान ताहिर, एक्सप्रेस न्यूज, साहिवाल। सानिया साहिवाल के मुकदमे में 16 CTD एहलकारों के खिलाफ कत्ल और दहशतगर्दी की
दफात शामिल की गई हैं। एफआईआर के मतन में कहा गया कि टोल प्लाजा पहुंचने पर पुलिस की गाड़ी ने असलहे के जोर पर अगवा किया। सानेह साहिवाल का मुकदमा 16 सीटीडी एहलकारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मकतूल को टोल प्लाजा पहुंचने पर पुलिस की गाड़ी ने असलहे के जोर पर अगवा किया। ये मतन है दरखास्त का और एफआईआर का। पुलिस ने कार सवारों को कादिराबाद के करीब जीटी रोड पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मतन में यह भी शामिल है कि मुलजिम जाते हुए गाड़ी से जेवरात, मोबाइल और दीगर कीमती सामान भी साथ ले गए। मोहम्मद जलील ने वाक़े की मुकम्मल तफसील बयान की। मुकदमे के मतन में बताया गया कि मकतूल मोहम्मद खलील फैमिली के हमरा लाहौर से बुरेवाला अपने तायाजाद भाई की शादी पर जा रहा था। गाड़ी में मोहम्मद खलील, उसकी बीवी नबीला, बेटी अरीबा, जाजिया, मुनीबा, बेटा मोहम्मद उमैर और दोस्त जिशान सवार थे। खलील की गाड़ी जब टोल प्लाजा पहुंची तो पीछे आने वाली पुलिस की गाड़ी ने असलहे के जोर पर उन्हें अगवा किया और कादिराबाद के करीब जीटी रोड पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। एफआईआर के मतन में कहा गया कि मकतूल की गाड़ी के पीछे आने वाली कार में सवार जलील बशीर और अफजाल शौकत ने तमाम वाक़या अपनी आंखों से देखा। मोहम्मद जलील ने एफआईआर में बताया कि मुलजिम वारदात के बाद उनके भाई की गाड़ी में मौजूद तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती अशिया भी साथ ले गए। रिजवान ताहिर, एक्सप्रेस न्यूज, साहिवाल। मुद्दई की तरफ से एफआईआर के बाद सीटीडी ने भी एक एफआईआर दर्ज कर लिया है। एफआईआर के मतन के मुताबिक हलाक होने वाले चारों अफराद अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। मुद्दई की तरफ से एफआईआर के बाद सीटीडी ने भी एक एफआईआर दर्ज कराई है। हलाक होने वाले चारों अफराद अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए, ये मतन में लिखा गया है। मुद्दई की तरफ से एफआईआर के बाद सीटीडी ने भी एक एफआईआर दर्ज कर ली है और इस एफआईआर के मुताबिक हलाक होने वाले चारों अफराद अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। सानेहा साहिवाल की नई मोबाइल फुटेज से तहलका, सीटीडी के दावों का भांडा फोड़ दिया। एहलकारों ने बदकिस्मत खानदान की गाड़ी रुकवाई, मियां बीवी, 13 साला बेटी और ड्राइवर पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। सानेहा साहिवाल की नई मोबाइल फुटेज से तहलका, सीटीडी के दावों का भांडा फूट गया। एहलकारों ने बदकिस्मत खानदान की गाड़ी रुकवाई, मियां बीवी, 13 साला बेटी और ड्राइवर पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 3 बच्चे उतारकर अपनी गाड़ी में बिठाए और लाशें गाड़ी में ही छोड़कर चले गए। आपको अपडेट कर रहे हैं। एक और फुटेज के मुताबिक कुछ देर बाद एलीट फोर्स की एक और गाड़ी आकर मुतासरा गाड़ी के पास रुकी। एहलकारों ने उतरकर गाड़ी का जायजा लिया और डिग्गी खोलकर कुछ सामान निकाल लिया। सानेहा साहिवाल की नई मोबाइल फुटेज ने तहलका मचा दिया है। सीटीडी के दावों का भांडा फूट गया। एहलकारों ने बदकिस्मत खानदान की गाड़ी रुकवाई, मियां बीवी, 13 साला बेटी और ड्राइवर पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। एक्सप्रेस न्यूज को मौसूल फुटेज में देखा जा सकता है। साहिवाल कादिराबाद के करीब सीटीडी एहलकारों ने आल्टो गाड़ी को रोका। गाड़ी के पीछे खड़ी मुसाफिर बस से बनी फुटेज में नजर आ रहा है कि सीटीडी के एहलकारों ने सीधी फायरिंग शुरू कर दी। एहलकारों ने गाड़ी पर इंतहाई करीब से गोलियां बरसाई और तसल्ली की कि कार सवार बच न सके, जबकि कार में सवार जीशान और मेहर खलील की जानिब से न कोई मुजाहिमत और न ही जवाबी फायरिंग की गई, जैसा कि सीटीडी एहलकारों ने दावा किया था। सीटीडी टीम पर किसी मोटरसाइकिल सवार की जानिब से भी फायरिंग नहीं की गई। चारों अफराद को मारने के बाद लाशें वहीं छोड़कर सीटीडी एहलकार अपनी गाड़ी में चले गए। कुछ देर बाद पुलिस की एक और गाड़ी आई। एहलकारों ने मुतासरा आल्टो की डिग्गी खोलकर बैग निकाले और गाड़ी का तफसीली मुआयना किया। सीटीडी एहलकार गाड़ी में बच जाने वाले 3 बच्चों को लेकर चले गए। सीटीडी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा था कि चारों अफराद की हलाकत भी उनके साथियों की फायरिंग से हुई, जबकि गाड़ी के अंदर से किसी तरह की मुजाहिमत नहीं देखी गई। बदनसीब कार सवारों के ओकाड़ा टोल प्लाजा से गुजरने के मनाजिर भी सामने आ गए। गाड़ी 11:21 पर ओकाड़ा टोल प्लाजा से गुजरी। ड्राइवर ने पैसे अदा किए। टोल प्लाजा पर पुलिस की किसी गाड़ी ने मुतासरा गाड़ी का पीछा नहीं किया। सीटीडी पुलिस की गाड़ियां पहले से ही कादिराबाद में मौजूद थीं।